नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स। साथियों, हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जो हम लोग अभी तक सीखे हैं उसे थोड़ा सा आगे जो पैटर्न हमारे एग्जामिनेशन में आता है उस पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे एग्जामिनेशन में एक पैटर्न आता है बाइनरी कोडिंग। अब बाइनरी कोडिंग क्या होता है? बाइनरी कोडिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, बाइनरी और कोडिंग। कोडिंग तो आप लोग जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो अभी तक हम लोग सीखे हैं। और बाइनरी वर्ड जो आया है ये बाइनरी नंबर से आया है। अब देखिए, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर का मतलब हो गया 0 और 1। यानी दुनिया के किसी भी संख्या को अगर हम 0 और 1 के टर्म में लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है बाइनरी नंबर। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हो गया डेसिमल नंबर। ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर। अगर इसी में 0 से लेकर को के 4 तक, 0 से 4 तक को दिए तो ये हो जाता है क्वेनरी नंबर। अगर हम 0 से लेकर के 7 तक ले दिए 7, ये हो जाएगा ऑक्टल। अगर हम लोग 15 तक लेकर के चले गए तो वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना, अभी इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आपके एग्जामिनेशन में जो आएगा वो आएगा बाइनरी नंबर से जो कोड किया जाता है वो बाइनरी कोडिंग। चलिए, बाइनरी कोडिंग हम लोग समझते हैं कि किया कैसे जाता है। बाइनरी कोडिंग के लिए सबसे पहले संख्याओं को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को संख्याओं में बदलना सीखिएगा। तो जो लोग 12th में मैथ्स रखे होंगे उनको पता होगा कि बाइनरी नंबर क्या है। जो कंप्यूटर को सही से पढ़े होंगे, कंप्यूटर में भी बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी कोडिंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर को कैसे कोड किया जाता है, कैसे हम नंबर को कोड करेंगे बाइनरी नंबर में और कैसे बाइनरी नंबर को कोड करेंगे डेसिमल नंबर में। तो चलिए, एक डेसिमल नंबर मान लीजिए कि आपके पास 17 एक डेसिमल नंबर है। इसको बाइनरी नंबर में कोड करेंगे। तो बाइनरी नंबर में कोड करने का तरीका क्या है कि इसको 2 से तब तक आप डिवाइड करते रहिए, तब तक इसको 2 से डिवाइड करते रहिए जब तक लास्ट में या तो 0 या 1 नहीं बचे। चलिए, 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करिएगा तो कितनी बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। तो 8 को नीचे लिखिए। जब हम भाग देते हैं तो भाग में यहाँ लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है। 2 से आप 17 में डिवाइड करिएगा तो 8 बार में लगेगा। बचेगा कितना आपके पास? 1 बचेगा। अब फिर 8 में आप 2 से डिवाइड करिए, 4 बार में लगेगा। बचेगा कितना? 0। फिर नेक्स्ट 2 से आप 4 में डिवाइड करिए, 2 बचेगा कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 बचेगा कितना? 0। अब आपका जो नंबर बनेगा उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए। यानी आपका नंबर हो जाएगा 1, फिर 0, 0, 0, फिर 1। यानी 17 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे बाइनरी में तो हमारा जो नंबर आएगा 10001। ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। ये हो गया डेसिमल नंबर और ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, इसी तरह से किसी और संख्या को लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या देखिए, हम 79 लेते हैं। अब 79 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 79 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से कितनी बार मिलेगा? 39, बचेगा 1। फिर 2 से करिए, अब कितनी बार मिलेगा? 19, आ जाएगा 1। फिर 2 से करिए, 9 बार में 1 बचेगा। फिर 2 से करिए, 4 बार में 1 आएगा। फिर 2 से करिए, 2 बार में 1 आएगा। फिर 2 से 1 बार में 0 आएगा। तो 79 का जो बाइनरी नंबर हो जाएगा, 79 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करने पर आ जाएगा 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 बार 1 लिख दीजिए। ये आपका आ गया 79 को आपने जब बाइनरी में कोड किया तो ये आ गया। ये तरीका हो गया बाइनरी टू
डेसिमल टू बाइनरी का। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से आए तो हम लोग निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए एक इसका तरीका है, शॉर्ट तरीका है। वो तरीका देखिए क्या है, जब हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप लेफ्ट से राइट बढ़िए, एक लिखिए, एक को 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा 2, फिर 2 गुना करिए 4, सेम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे 8, 16, 32, 64, 128, 256, यही ऑर्डर बढ़ते रहेगा 2 गुना करके। अब जैसे नंबर था हमारे पास बचा हुआ कौन सा 79, 79 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 79 के लिए हमको देखना है कि 79 से जस्ट छोटा नंबर इसमें कोई कौन दिख रहा है। तो 79 से जस्ट छोटा नंबर हमको दिख रहा है 64, 64 दिख रहा है। तो 64 से इधर का नंबर का यूज नहीं होगा, अब 64 तक के नंबर का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करना यह है कि इसमें किन किन संख्याओं को हम जोड़ करके 79 पूरा कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहला वाला उठाइए, जो बड़ा बड़ा है उसको आप उठाते जाइए। तो 64 पहले उठा दें। अब 64 में अगर 32 ऐड करेंगे तो 79 से बड़ा हो जाएगा, तो 32 ऐड नहीं करेंगे। 64 में अगर 16 ऐड करेंगे ये भी 79 से बड़ा हो जाएगा। आप जिसको जोड़ते जाइएगा उसके सामने में 1 लिखते जाइएगा। तो 64 को हम लिए 1 लिख दिए, 32 हम नहीं जोड़ेंगे, 16 नहीं जोड़ सकते हैं, 8 जोड़ेंगे। तो 64 में अगर 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा आपके पास। 72 अब हमारे पास हो गया। अब हमको कितना चाहिए 7 और चाहिए, 4 ऐड करिए तो 72 प्लस 4 76 हो जाएगा। फिर 2 ऐड करिए इसमें 78 हो गया, और फिर 1 ऐड करिए 79 हो गया। अब जो नंबर हमारा खाली बच गया वहां पर आप 0 डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब आप कोड करते हैं तो इसी तरह। अच्छा 79 को जो हम लोग किए थे हमारा बाइनरी नंबर में गलत निकल गया था, जब हम भाग दे करके किए थे तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था। एक बार फिर से डिवाइड करके चेक करते हैं इसको। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम्स में लगेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से डिवाइड करिए 19 बार में लगेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करिए 9 बार में लगेगा, 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 4 में लगेगा, 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 2 बार में लगेगा, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 1 बार में लगेगा, 0 आ गया। अब देखिए हमारा जो बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 0 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमको अगर किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग डिवीजन के प्रोसेस पर नहीं, चूंकि बेसिक यही है, लेकिन हम लोग को बेसिक पे नहीं जाना है, हम लोग को ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि हमारा टाइम का बचत हो। बेसिक आप लोगों ने सीख लिया और ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया। अब देखिए इस ट्रिक की मदद से हम और बहुत सारे नंबर का यूज करते हैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने का। पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन हमारा किस तरह का आएगा। अब मानते हैं कि अब आप फिलहाल के लिए इस चार्ट को भी भूल जाइए। आपके पास एक नंबर दे दिया 87, आपको इसको कोड करना है। ठीक है, तो आप इधर से एक चार्ट लिखना शुरू करिए। पहला हो जाएगा 1, फिर 2 4 8 16 32 64, इसके आगे बढ़ेंगे तो 128। जैसे ही 128 होगा ये 87 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास चार्ट में इतना नंबर बच गया। अब इन नंबर्स को जोड़ करके आपको 87 पुराना है। तो 87 कैसे पुराना है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर दे दिए 64, सामने में 1 लिख दिए। अब 64 में 32 जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे 32 ऐड नहीं करेंगे तो 32 के सामने में 0 लिख दिए। अब 16 ऐड करते हैं, 64 में 16 ऐड करेंगे, हमारा कितना बच जाएगा 80 हो जाएगा। 80 इससे छोटा है, अभी 80 तक पहुंचे हैं, हम 1 लिख दिए। अगर इसके बाद 8 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, तो 8 ऐड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए 0 लिखेंगे। फिर देखिए हम 4 ऐड कर सकते हैं, 80 प्लस 4 84 हो जाएगा, इससे छोटा है अभी तक,
फिर 84 में 2 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। ये 87 हमारा पुट गया, तो हमारा जो बाइनरी नंबर हो जाएगा इसका ये हो गया। ठीक है, हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिए। एक और नंबर दे देते हैं, एक और एग्जांपल से आप लोग समझिए। एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मानिए आपके पास 131 है। 131 को हम लोगों को बनाना है बाइनरी में। तो 131 के लिए सबसे पहला नंबर लिखते हैं 1, फिर 2 हो गया, 4, 8, 16, 32, 64, 128। 128 से आगे हो जाएगा 256, इससे बड़ा हो जाएगा तो नहीं देंगे हम लोग। अब ऐड करिए, देखिए 121 तो हो जाएगा। अब 121 के बाद इसमें हमको और कितना जोड़ना है, और हमको 3 इसमें ऐड करना है। तो 3 ऐड करने के लिए इन दोनों को पकड़ दीजिए, इनको पकड़ दीजिए, बीच वाला जितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो बच जाता है 1 0 0 0, 5 0 है ना, 1 1, ये आपका बाइनरी हो गया इसका। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी आप लोग समझ गए कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी से डेसिमल में देखिए कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आपके पास कोई नंबर मान लीजिए 101101 है। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो सेम हम लोग अपने चार्ट का यूज करेंगे। यहां पर 1 था, 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अब देखिए जहां जहां पर 0 है उसको आप हटा दीजिए, जहां जहां पर 0 है उसको आप हटा दीजिए। आपके पास अब बचा क्या, जो जो बच जाता है उसको आप ऐड कर दीजिए, यानी 1 + 4 + 8 + 32, ये हो जाएगा 40 और 5 45 45, यानी ये जो हमारा कोड था ये 45 का कोड था। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है। कोई और नंबर दे देते हैं बाइनरी का, ऐसे रखिए 1 1, ये नंबर है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। ठीक है, अब देखिए 0 वाला तो हमको जोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना कौन सा है, 1 1 वाला। तो ये 16 + 1 17, ये कोड हमारा क्या हो गया, 17 का कोड हो गया। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ गए। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 0 को हम लोग कोड, क्वेश्चन में कहेगा कि 0 को कोड किया जाता है जैसे @ से, और 1 को कोड किया गया डॉलर से। ठीक है, 0 को कोड किया गया @ से, 1 को कोड किया गया डॉलर से, 2 का कोड जो है ये $@ है। ठीक है, थ्री का कोड जो है ये डॉलर है। 4 का कोड जो है ये $@ है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको ये इस तरह से एक स्टेप दे दिया कि इस तरह से ये कोडिंग किया जाएगा। ठीक है, आपको ये स्टेप दे दिया गया पहले। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो आप बताइए कि 19 का कोड क्या होगा। अब आपको यहां से पूछ दिया जाएगा कि 19 का कोड क्या होगा। तो अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि 0 और 1 का आपको सिंबल दे रहा है, और वही दोनों सिंबल रिपीट हो रहा है आगे भी। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए आप सीधा सीधा समझ जाइए कि ये बाइनरी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रीलिम्स में, और कई बार आपके मेंस में ये धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब ये देखिए, ये आप यहां से समझ गए कि 0 और 1 के लिए अलग अलग कोड है, और उन्हीं दोनों कोड से बाकी कोड को डिस्क्राइब किया गया है। तो इस वजह से हम जो आगे कोडिंग करेंगे, हम जो इस क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे, ये यही समझेंगे कि ये बाइनरी कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन है, ये बाइनरी कोडिंग पर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमको 19 का कोड चाहिए, 19 का कोड हम लोग निकालेंगे कैसे।
तो पहला हो जाएगा 1, फिर 2, 4, 8, 16, इसके बाद 32, इससे बड़ा हो जाएगा तो 16 तक हम पकड़ेंगे। अब देखिए 16 को जोड़ेंगे, 16 के बाद किसको जोड़ेंगे, अगर 8 जोड़ दिए तो बड़ा हो जाएगा, 4 जोड़ दिए तो भी बड़ा हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे, ये 18 हो गया, प्लस 1 जोड़ेंगे 19 हो गया, बीच में बचा 0 0, ये इसका कोड हो गया इतना। अब देखिए 1 के लिए हमको डॉलर है और 0 के लिए @ है, तो यहाँ पर डॉलर डालिए, ये @ हो गया, ये @ हो गया, ये डॉलर हो गया और फिर ये डॉलर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया जा सकता है। ट्विस्ट कैसे कर देगा, तो आपको एक सिंप्लीफिकेशन दे देगा, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन लगा देगा, जैसे 2² प्लस 3 × 4/9 × 27, इसको आपको बाइनरी में कोड करना है। इसका कोड क्या होगा, इसका कोड आपको पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन क्लियर करना होगा इसका। तो 9 से कट 3, 9 और इंटू 4 36 और प्लस 4 40, इसका मतलब है आपको 40 का कोड बाइनरी में पूछ रहा है। 40 का कोड आपको बाइनरी में निकालना है। 40 का कोड कैसे निकालिएगा, 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, 4, 8, 16, 32, इससे आगे 40 से बड़ा हो जाएगा, तो इतना पकड़ेंगे हम लोग। 32 को रखेंगे, 32 में 8 जोड़ेंगे, 40 हो जाएगा, बाकी को हम 0 0 कर देंगे। ये हमारा बाइनरी का कोड हो गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन आएगा सेम यही पैटर्न रहेगा, इसी आधार पर आपको क्वेश्चन आएगा। आप इस पर प्रैक्टिस करिए और इस पे जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी डाउट आता है आप गूगल से निकालिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिए, वहां से आपको जो जो क्वेश्चन इससे आधारित आए आप उसको बनाइए, सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कांटेक्ट करिए, वहां पर क्वेश्चन डालिए। देखिए इसमें एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देखिए इसका, कि आपको पूछा जाएगा डॉलर एट डॉलर एट इतना प्लस डॉलर एट इसको आप पूछा जाएगा कि इन दोनों को आप जोड़ के बताइए हमको कितना होगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए, या डिवाइड करके बताइए, या फिर माइनस करके बताइए। तो ये इसके बीच में अभिक्रियाएं हो सकती है, या फिर आपको पूछेगा कि इसका परसेंट बताइए, या फिर हो सकता है कि आपको पूछेगा कि इन दोनों को जोड़ करके उसका क्यूब बताइए। आपको इसमें किसी भी तरह से कोई भी ये मैथमेटिकल इक्वेशंस कुछ भी आपको इसमें इसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, आपको मेन आपका जो मोटिव है वो यही है कि आप इसको डिकोड करिए। इसको आप डिकोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये समझिए कि डॉलर किसको डिनोट करता है, 1 को, @0 को, 1 0, सेम इसी तरह से 1 1 0 0। अब इसको हमको डिकोड करना है। डिकोड कैसे करेंगे, ये 1 2 4 8 16, 1 2 4 8। ठीक है, अब इधर देखिए ये हो जाएगा, 0 वाला को तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 16 और प्लस 2 18, इधर कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 0 वाले को नहीं जोड़ेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा, परसेंटेज होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, जो भी होगा आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपको हो सकता है कि डेसिमल में पूछ दे, या फिर हो सकता है उसको भी आपको बाइनरी में पूछ दे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, आप इसको अच्छे से सही से इसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो अलग अलग तरह के कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, हम उसके अंतर्गत जाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या उसको किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।